हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की डेट है 13 फरवरी। द हिंदू की न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। बिकॉज ऑफ फ्रीबीज पीपल डू नॉट वांट टू वर्क, सुप्रीम कोर्ट जज। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, क्या कहा है? बिकॉज ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज मतलब होता है मुफ्त की चीजें। क्या होता है? मुफ्त की चीजें या फिर मुफ्त की सुविधाएं आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मुफ्त की चीजों के कारण लोग डू नॉट वांट नहीं चाहते हैं टू वर्क काम करना। यानी कि मुफ्त की चीजों के कारण लोग काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूज को। इस न्यूज में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या आइडियोलॉजी है जो गवर्नमेंट फ्री में चीजें दे रही है लोगों को उस पर। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी आर गवई ऑन वेंसडे आस्क्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई ऑन वेंसडे, वेंसडे को आज मतलब पूछा है। क्या पूछा? कि वेदर की क्या, वेदर मतलब की क्या, अनट्रेमेल्ड फ्रीबीज लल द पुअर इनटू अ पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। ठीक है, अनट्रेमल्ड मतलब होता है अनलिमिटेड या अनकंट्रोल्ड आप बोल सकते हो। ठीक है, अनकंट्रोल्ड जो मुफ्त की चीजें हैं। लल द पुअर यानी पुअर यानी गरीब लोगों को लल करती हैं, यानी उनको सुरक्षित महसूस कराती हैं। इनटू ए पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, यहाँ पे एग्जिस्टेंस का मतलब है लाइफ से, जीवन से, यानी एक परजीवी जीवन जीने के लिए। कि क्या, जो अनियंत्रित यानी जो बहुत ज्यादा बेलगाम जो मुफ्त की चीजें हैं वो लोगों को यानी गरीब लोगों को एक परजीवी जीवन जीने के लिए उनको सुरक्षित महसूस कराती हैं। डिप्राइविंग देम या उन्हें डिप्राइविंग देम उन्हें वंचित करती हैं। डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना, उन्हें दूर रखना। ठीक है, देम उन्हें ऑफ एनी इनिशिएटिव किसी भी प्रयास से, किसी भी प्रयास से, इनिशिएटिव मतलब यहाँ पे प्रयास से है। टू फाइंड वर्क काम खोजने की। ज्वाइन द मेन स्ट्रीम मुख्य धारा को ज्वाइन करने की, मुख्य धारा में शामिल होने की। एंड और कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट और जो राष्ट्रीय योगदान है उसमें योगदान देने की। ठीक है, देखते हैं दोबारा से। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई ने वेंसडे को पूछा है कि क्या जो अनियंत्रित, जो अनलिमिटेड मुफ्त की सुविधाएं हैं वो गरीबों को एक परजीवी जीवन जीने के लिए विवश कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं। डिप्राइविंग देम ऑफ एनी इनिशिएटिव टू फाइंड वर्क, उन्हें काम करने के किसी भी प्रयास से वंचित कर रही हैं, उनको मुख्य धारा में लाने से वंचित कर रही हैं। और जो नेशनल डेवलपमेंट है यानी जो राष्ट्रीय विकास है उसके योगदान से वंचित कर रही हैं। ठीक है, ये जो डिप्राइविंग लगा हुआ है ये आपका पहले से इसमें भी लगा हुआ है और ज्वाइन द मेन स्ट्रीम के साथ भी लगा हुआ है और कंट्रीब्यूट के साथ भी लगा हुआ है। यानी डिप्राइविंग जो वर्ब है ये तीनों के साथ लगा हुआ है। किस किस चीज़ से वंचित करती हैं? उनको काम ढूंढने के किसी प्रयास से, मुख्य धारा में शामिल होने से, और जो राष्ट्रीय विकास है उसमें योगदान से, इन तीनों चीज़ों से वंचित करती हैं। क्या? जो अनट्रेमल्ड फ्रीबीज हैं यानी जो अनियंत्रित मुफ्त की सुविधाएं हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। कह रहा रेदर मतलब की अपेक्षा या के बजाय। ठीक है, मेकिंग देम कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कह रहा है कि देखो, किसके बजाय? मेकिंग देम कंट्रीब्यूट यानी उसकी उनके योगदान के, टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन यानी देश के विकास में उनके योगदान के बजाय। आर वी नॉट क्रिएटिंग, क्या हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्या हम एक बना नहीं रहे हैं अ सॉर्ट ऑफ पैरासाइट, यानी एक तरीके का ये जो शॉर्ट बोलने पे टाइप से है। ठीक है, एक टाइप का परजीवी। उन्होंने बोला है कि देश के विकास में योगदान देने के बजाय क्या हम एक तरीके का पैरासाइट, एक तरीके का परजीवी नहीं तैयार कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स यानी इन लाभों के कारण, दीज बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब यहाँ पे फायदा है, प्रॉफिट्स, यानी इन लाभों के कारण पीपल डू नॉट वांट टू वर्क यानी लोग काम करना नहीं चाहते हैं। जस्टिस गवई हेडिंग अ बेंच, जो कि एक बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, कंप्राइजिंग जस्टिस ए जी मसीह,
जिसमें कि जस्टिस एजी मसीह भी शामिल शामिल थे। कंप्राइज मतलब कहता है शामिल होना, कंसिस्ट ऑफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व ओरली, उन्होंने मौखिक रूप से कहा। जस्टिस गवई ऑब्जर्व, यहाँ पे वी टू है, ओरली मतलब मौखिक रूप से कहा, ठीक है। ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। देखो, अनट्रेमल्ड एक वर्ड है, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड यानी कि अनियंत्रित। पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी। एग्जिस्टेंस मतलब यहाँ पे लाइफ से मतलब है, पैरासिटिक यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया। डिप्राइव मतलब वंचित करना, किसी को किसी चीज से दूर रखना, ठीक है। इनिशिएटिव मतलब होता है एफर्ट या फिर स्टेप बोल सकते हो, पहल इसकी हिंदी होती है, ठीक है। मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में आने से, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द बेंच वाज हियरिंग पेटिशनर पेटिशंस, यानी जो बेंच थी वह पेटिशन यानी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। डीलिंग विथ, कौन सी याचिका, जो जुड़ी हुई थी किससे, द लैक ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ नाइट शेल्टर, यानी जो नाइट शेल्टर है, नाइट शेल्टर बार बार आएगा, इसका मतलब होता है रात्रि आश्रय, यानी रात्रि में ठहरने के लिए जो रैन बसेरे बनते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। टू हाउस द अर्बन होमलेस इन द नेशनल कैपिटल, यानी कि ये जो बेंच वाज हियरिंग पेटिशंस, यानी जो बेंच थी वह याचिका पर सुनवाई कर रही थी। डीलिंग विथ, जो जुड़ी हुई थी किससे, लैक ऑफ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नाइट शेल्टर्स, यानी रात्रि आश्रय यानी रात्र में ठहरने का जो बसेरा होता है उसकी उसकी कमी पे, ठीक है, यानी वो कम है उस चीज पर। किसके लिए, द अर्बन होमलेस, अर्बन मतलब होता है शहरी, अर्बन मीन्स क्या होता है, शहरी, यानी शहरी बेघरों के लिए, इन द नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में जो शहरी बेघर हैं उनके लिए रात्रि आश्रय जो घर हैं उसकी कमी को लेके ये याचिका पे सुनवाई हो रही थी। अ लायर, एक वकील, सबमिटेड मतलब पेश किया, प्रस्तुत किया, कहा, क्या कहा, दैट की द एग्जिस्टिंग नाइट शेल्टर, एग्जिस्टिंग मतलब होता है वर्तमान यानी जो मौजूदा है, नाइट शेल्टर्स वर अनइनहैबिटेबल, वह रहने लायक नहीं है, इनहैबिटेबल यानी रहने योग्य, अनइनहैबिटेबल यानी रहने योग्य ना हो। उन्होंने कहा, यानी एक वकील ने यह कहा कि जो वर्तमान नाइट शेल्टर्स हैं, नाइट शेल्टर्स मैं बार बार बोलूंगा, आप हिंदी समझना, रात्रि में ठहरने के लिए जो घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग नाइट शेल्टर्स वर अनइनहैबिटेबल, यानी जो वो मौजूदा जो नाइट शेल्टर्स हैं वो रहने लायक नहीं है। फिर उन्होंने बोला बिटवीन अ शेल्टर, एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसा आश्रय, विच इज अनइनहैबिटेबल जो रहने लायक नहीं है, एंड स्लीपिंग ऑन द रोड, और रोड पर सोना, व्हाट इज मोर प्रिफरेबल, कौन सा ज्यादा प्रिफरेबल है। प्रिफरेबल को आप यहाँ पे बोल सकते हो कौन सा ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीट, उन्होंने जस्टिस गवई काउंटर, जस्टिस गवई ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। काउंटर मतलब क्या हो गया, रिप्लाइड। उन्होंने बोला कि बिटवीन अ शेल्टर विच इज इन अनइनहैबिटेबल एंड स्लीपिंग ऑन द रोड व्हाट इज मोर प्रेफरेबल, यानी कि एक ऐसा आश्रय जो कि रहने लायक नहीं है और फिर रोड पर सोना, दोनों के बीच में क्या चीज ज्यादा बेहतर है, जस्टिस गवई ने काउंटर्ड किया, रिप्लाई दिया। अब ये तो चीज चल रही थी, अब इसी बीच में एक और टॉपिक को इस डिस्कशन में छुआ गया। कौन से टॉपिक है देखते हैं। द डिस्कशन इन कोर्ट, यानी कोर्ट में चर्चा के दौरान या कोर्ट में बहस, ऑल्सो टच, टच मतलब छूना होता है, मतलब यहाँ पे होने से मतलब है किस पर, ऑन फ्री राशन, यानी फ्री राशन इन मुफ्त के राशन में, एंड वेलफेयर स्कीम्स और कल्याणकारी योजनाओं पर, फॉर द अर्बन होमलेस, जो शहरी बेघरों के लिए है, यानी कि शहरी बेघर लोगों के लिए जो फ्री का राशन है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस पर भी उस कोर्ट में डिस्कशन हुआ। अब जो अर्बन होमलेस हैं कौन उसके बारे में बता रहे हैं। हु वर यूजुअली माइग्रेंट्स, जो यूजुअली मतलब आमतौर पर, जनरली, ठीक है, जो जनरली माइग्रेंट्स होते हैं यानी प्रवासी होते हैं, फ्रॉम द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश के जो ग्रामीण हिस्से हैं, जो ग्रामीण भाग है, रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण यानी गांव वाले, ठीक है। जो रूरल पार्ट है ऑफ द कंट्री, देश के, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, यानी कि अर्बन होमलेस को यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बारे में बता दिया कि जो अर्बन होमलेस यानी जो शहरी जो बेघर लोग हैं वो कौन होते हैं, वो आमतौर पर प्रवासी होते हैं जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए होते हैं, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, ठीक है। माइग्रेट्स मीन्स क्या होता है, प्रवासी, ये एडजेक्टिव है, रूरल भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। जस्टिस गवई सेट, जस्टिस गवई ने कहा, क्या कहा, स्टेप्स टू मेक द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम
वर बेटर देन ऑफरिंग देम फ्रीबीज। उन्होंने क्या बोला, स्टेप्स यानी कदम, टू मेक मतलब उठाना या लेना, यानी कदम उठाना किसके लिए, द पुअर गरीब लोगों के लिए, एंड द डिसएडवांटेज्ड पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, और जो मुख्य धारा के जो डिसएडवांटेज मतलब होता है वंचित, जिनको फायदा नहीं मिल पाता है उनको बोलते हैं वंचित। एडवांटेज्ड मतलब जिनको फायदा मिलता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज जिनको फायदा नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं वंचित। यानी कि उन्होंने बोला वर बेटर, बेटर मतलब क्या होता है बेहतर, देन किसके बजाय, ऑफरिंग देम फ्रीबीज यानी उन्हें मुफ्त की सुविधाएं देने के बजाय, ऑफर करने के बजाय। उन्हें बोला कि गरीब और जो मुख्य धारा से वंचित लोग हैं उनके लिए कदम उठाना बेहतर है किसके बजाय, उनको फ्री की चीजें ऑफर करने के बजाय, यानी उनको फ्री की सुविधाएं देने के बजाय अगर हम गरीब और मुख्य धारा से वंचित लोगों के लिए कदम उठाएं तो वह क्या है, बेटर होगा, बेहतर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि बोला नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क, यानी कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, फॉर मतलब है विकास से मतलब है, क्योंकि दे विल गेट अ फ्री राशन, क्योंकि उन्हें मुफ्त का राशन मिलेगा, ठीक है। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स टू शेल्टर एंड वर्क, यानी हमने जो आश्रय है यानी रहने का और जो काम करने का अधिकार है उसको मान्यता दी है, बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय शुड इट नॉट बी बैलेंस, कि क्या इसको बैलेंस नहीं किया जाए, नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स टू शेल्टर एंड वर्क, यानी हमने आश्रय का और काम करने का जो अधिकार है, राइट्स टू शेल्टर एंड वर्क यानी आश्रय और काम करने का अधिकार को मान्यता दी है, बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय शुड इट नॉट बी बैलेंस्ड, कि क्या इसको बैलेंस नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी हमें काम करने का अधिकार जो हमने दिया है और रहने का अधिकार दिया है, तो इन दोनों में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि शेल्टर हम दे रहे हैं लेकिन काम करने का अधिकार छीन रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब उनको हम फ्री में राशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो कहीं ना कहीं उनसे उनका जो काम करने का अधिकार है वो इनडायरेक्टली हम छीन रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है इन दोनों को बैलेंस होना चाहिए। देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है उसको कवर कर लेते हैं। वर्ड तो क्लियर ही हो गया होगा। एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है, मौजूदा, वर्तमान। अनइनहैबिटेबल यानी जो रहने लायक नहीं हो। प्रिफरेबल बेहतर। काउंटर मतलब रिप्लाई देना। माइग्रेट्स मतलब होता है प्रवासी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है कुछ काम करने के लिए किसी भी वजह से। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, जिसका एंटोनिम होता है अर्बन। डिसएडवांटेज यानी वंचित लोग, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, मान्यता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एडवोकेट प्रशांत भूषण अपियरिंग ऑन द पेटिशनर साइड, यानी पेटिशनर मतलब जो याचिका करता है, ठीक है, जो याचिका करता है। कह रहा है कि वकील प्रशांत भूषण जो पेटिशनर की तरफ से अपीयर कर रहे थे, यानी पेटिशनर की तरफ से खड़े खड़े थे या पेटिशनर की तरफ से अपनी बात रख रहे थे, सबमिटेड उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की द रूरल पुअर माइग्रेट टू अर्बन पार्ट्स फॉर वर्क। उन्होंने क्या बोला कि द पुअर यानी गरीब लोग, रूरल एडजेक्टिव लगाया यानी ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण गरीब लोग यानी गांव के गरीब लोग माइग्रेट मतलब प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं, जाते हैं टू अर्बन पार्ट्स फॉर वर्क, यानी कि शहरी पार्ट्स मतलब क्षेत्रों में, फॉर वर्क काम करने के लिए। उन्होंने बोला कि जो ग्रा, ग्रामीण गरीब काम करने के लिए या फिर काम के लिए शहरी क्षेत्रों में माइग्रेट करते हैं, जाते हैं। दे हैव कम वे आए हैं टू द सिटी शहर में टू फाइंड वर्क काम पाने के लिए, यानी वे शहर में काम करने के लिए आए हैं। द जॉब्स वे नौकरियां दे गेट्स जो उन्हें मिलती है फिर जो वे पाते हैं, आर मीनियल वे बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही घटिया हैं। दे कैन नॉट इवन अफोर्ड शेल्टर वे यहाँ तक कि सरड़ यानी कि आश्रय भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर भूषण एड्रेस द बेंच, मिस्टर भूषण ने बेंच को एड्रेस किया, संबोधित किया, ठीक। अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी फॉर द सेंटर, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल होते हैं आर वेंकट रमनी उनका नाम है। इन्फॉर्म द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया, सूचित किया, बताया, क्या बताया, दैट की द गवर्नमेंट वाज फ्रेमिंग स्कीम्स, यानी जो गवर्नमेंट है वो स्कीम तैयार कर रही है, बनाती है टू हेल्प एलिविएट अर्बन पॉवर्टी, यानी जो शहरी गरीबी है उसको कम करने के लिए। यानी कि उन्होंने उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वह
शहरी गरीबी को कम करने में मदद करने के लिए योजनाओं को फ्रेम करती है, बनाती है। दीज स्कीम्स, ये जो योजनाएं हैं, वुड इंक्लूड, इसमें शामिल है शेल्टर फॉर द अर्बन होमलेस, यानी जो शहरी बेघर लोग हैं उनके लिए भी शेल्टर, उनके लिए भी आश्रय। यानी कि इन योजनाओं में शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय शामिल है। ठीक है। द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर, यानी कोर्ट ने केंद्र को डायरेक्ट किया, निर्देश दिया, टू फाइल, दायर करने के लिए, एन एफिडेविट, एक हलफनामा, एक शपथ पत्र, इन 6 वीक, 6 सप्ताह में। यानी कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह में एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। उस एफिडेविट में होगा क्या? डिटेलिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज, डिटेलिंग मतलब जिसमें डिटेल होगा, जिसमें विवरण होगा, द टाइम, उस समय की, रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम, इसमें उन योजनाओं को अंतिम रूप देने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टाइम की जरूरत है उसका डिटेल होगा। एंड, और किसका होगा? व्हाट एस्पेक्ट्स दे वुड कवर, और किन पहलुओं को ये योजनाएं कवर करेंगी उसका डिटेल होगा। ठीक है। यानी कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के अंदर एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, जिसमें इन योजनाओं को अंतिम रूप देने, फाइनलाइज करने और इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, यानी जो टाइम की जरूरत है, उसका डिटेल होगा, उसका विवरण होगा। और ये योजनाएं किस पहलुओं पर होंगी, किस पहलुओं को कवर करेंगी, उसका डिटेल होगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, कुछ वर्ड है उसको देख लेते हैं एक बार। माइग्रेट वर्ड है। माइग्रेट मतलब क्या होता है? माइग्रेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, प्रवास करना। ठीक है। मेनियल मतलब होता है तुच्छ, छोटा काम। एलिवेट मतलब क्या होता है? कम करना, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस। ठीक है। शेल्टर, सरड़। एफिडेविट, शपथ पत्र या फिर हलफनामा जिसको बोलते हैं। इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। ठीक है। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू। ठीक है। पहलू मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इन चीजों पर भी ध्यान देना। ठीक है। आयाम जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है अपीयरिंग फॉर द दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। अब एक और उसमें, एक तरीके से आप बोल सकते हो एक और डिपार्टमेंट उसमें शामिल था हियरिंग में, जो था DUSIB, यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या होता है? सुधार। शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय। तो इसकी हिंदी हो गई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड। ठीक है। यानी कि DUSIB की तरफ से अपीयर करते हुए सीनियर एडवोकेट, यानी कि वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत सबमिटेड, उन्होंने अपना क्या पेश किया, क्या कहा? दैट की नाइट शेल्टर्स, यानी जो रात्रि आश्रय हैं, वर वेल प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि वे काफी ज्यादा अवेलेबल हैं, वो उपलब्ध हैं। एंड और ऑफिशियल डू द राउंड्स, डू द राउंड मतलब चक्कर लगाना, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो चक्कर लगाते हैं। टू कन्विंस मतलब होता है मनाना, राजी करने के लिए। ठीक है। किसको? द होमलेस, यानी बेघर लोगों को, टू कम, बुलाने के लिए आए, टू दीज शेल्टर्स, इन आश्रयों में। यानी उन्होंने बोला कि जो अधिकारी हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला कि नाइट शेल्टर्स वेल प्रोवाइडेड है, यानी कि जो बेघर लोगों के लिए वेल प्रोवाइड किया गया, उनको दिया गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो बेघर लोगों को कन्विंस करने के लिए चक्कर लगाते हैं कि वे इन शेल्टर्स, वे इन आश्रयों में आए। यानी होमलेस लोगों को उन शेल्टर्स में बुलाने के लिए अधिकारियों को चक्कर लगाना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है। दे, वे, हाउ, ये मतलब बट, हालांकि, लेकिन, रिफ्यूज टू डू से, लेकिन वे ऐसा करने से भी मना कर देते हैं, लेकिन वे नहीं आते हैं। ठीक है। द टॉप कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हैज बीन लुकिंग आउट, लुकिंग आउट मतलब वरीड होता है, परेशान, चिंतित। यानी कि जो टॉप कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हैज बीन लुकिंग आउट, यानी वो वरीड रही है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड होमलेस, यानी गरीब लोगों का और बेघर लोगों के कल्याण के लिए। वेलफेयर मीन्स क्या होता है? कल्याण। यानी कि गरीब और बेघर लोगों के कल्याण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है हमेशा से चिंतित रही है, परेशान रही है। नोटिंग दैट, आगे उन्होंने क्या कहा? दैट की द राइट टू शेल्टर एंड सेफ्टी, यानी कि आश्रय और सुरक्षा का अधिकार, वाज अ फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। उन्होंने क्या बोला? कि आश्रय और सुरक्षा का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। इन 2016, यानी 2016 में, द टॉप कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दैट की द सिटीज पुअर सीवर इन द विंटर कोल्ड। सिटीज पुअर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। सीवर यहाँ पे वर्ब है। द पुअर है, गरीब लोग है, इसलिए यहाँ पे सीवर लगाया, V1। ठीक है। जो शहर के जो गरीब लोग हैं, सीवर मतलब कांपते हैं, इन द विंटर कोल्ड, यानी कि जो ठंड की जाड़ा है उसमें। एज, क्यों कांपते हैं? क्योंकि जो वेलफेयर मेजर्स हैं, यानी जो कल्याणकारी उपाय हैं, जिसमें कि एक शामिल, एक एक स्कीम को हाईलाइट किया है,
द नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन, जिसमें कि जो नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन है यानी NULM, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उस स्कीम को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। कंटिन्यू टू रिमेन अ डिस्टेंट ड्रीम, एक दूर का सपना बन के रह गई है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं यहाँ से। 2016 में टॉप कोर्ट ने कहा कि जो शहर के जो गरीब लोग हैं वो ठंड में कांपते हैं, क्योंकि जो कल्याणकारी मेजर्स हैं, जो उपाय हैं, जो योजनाएं हैं, वह एक दूर का सपना रह गई हैं। कल्याणकारी योजनाओं में एक योजना को हाईलाइट कर दिया कि NULM स्कीम्स जैसी कल्याणकारी योजनाएं दूर का सपना रह गई हैं, डिस्टेंट ड्रीम रह गई हैं। ठीक है, देख लो इसमें वर्ड इंप्रूवमेंट में सुधार होता है। वेल प्रोवाइडेड यानी जो प्रोवाइड किया गया अच्छे तरीके से। कन्विंस मतलब मनाना, राजी करना, जिसको हम परस्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, लुकिंग आउट मतलब होता है वरीड, या फिर आप बोल सकते हो कि कंसर्न्ड। वेलफेयर मीन्स कल्याण। लिवलीहुड मतलब आजीविका। डिस्टेंट यहाँ पे दूर का मतलब एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है एट द टाइम यानी उस समय, द कोर्ट हैड डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिया था, अ कमिटी headed by a former Delhi High Court Judge Justice Kailash Gambhir to be constituted to verify the availability of night shelters। अब देखो, कह रहा है कि उस समय यानी जो पिछले सेट में बताया गया उस समय की बात है, उस समय कोर्ट ने निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? अ कमिटी, एक कमिटी, हेडेड बाई से लेके यहाँ तक, एक बार एक साथ देखो कि हेडेड बाई जिसकी अध्यक्षता की गई थी ऑफ फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट यानी पूर्व, फॉर्मर मीन्स यहाँ पे क्या है? पूर्व दिल्ली के हाई कोर्ट जज जस्टिस कैलाश गंभीर के द्वारा। अब यहां से हटा दो, ऐसे देखो, अ कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड यानी एक कमिटी गठित की जाए, किसके लिए? टू वेरीफाई, जो सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट शेल्टर्स यानी कि जो रात्रि आश्रय हैं उनकी उपलब्धता को वेरीफाई करने के लिए, को अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए एक कमिटी गठित की जाए, जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर दिल्ली के हाई कोर्ट जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने की थी। ठीक है, एंड और वेदर कि क्या देयर ऑपरेशंस यानी उनका जो संचालन है, यानी उसमें जो क्रियान्वयन हो रहा है, यानी उसमें जो कार्य चल रहा है, वर इन कंप्लियांस विथ, इन कंप्लियांस विथ मीन्स होता है के अनुरूप। ठीक है, विथ NULM's गाइडलाइन, NULM मतलब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो कह रहा है कि एंड वेदर की क्या दे देयर प्रिपरेशंस वर इन कंप्लियंस विद द NULM's गाइडलाइंस, कि क्या जो उनका संचालन है, जो उसमें जो उनका ऑपरेशंस हो रहा है, जो उनमें कार्य हो रहा है, NULM की गाइडलाइन के अनुरूप है ना। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, यानी वेरीफाई दो चीज करनी थी, क्या? एक अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट शेल्टर्स, और दूसरा जो उसमें ऑपरेशंस चल रहे हैं वो NULM की गाइडलाइन के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, मिस्टर भूषण हैड सबमिटेड, मिस्टर भूषण ने सबमिट किया, बताया दैट की द टोटल कैपेसिटी ऑफ शेल्टर्स होम इन दिल्ली वाज ओनली अराउंड 17,000 पर्सन्स, यानी जो टोटल कैपेसिटी है, जो टोटल क्षमता है किसकी? ऑफ शेल्टर्स होम यानी कि जो आश्रय घर हैं उनकी दिल्ली में लगभग कितनी है? 17,000 व्यक्ति की है। यानी मिस्टर भूषण ने कहा कि दिल्ली में जो शेल्टर्स होम है उनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 17,000 लोगों के लिए है। एंड और DUSIB हैड डिमोलिज्ड 9 शेल्टर्स होम, और DUSIB ने 9 शेल्टर्स होम को, यानी 9 जो रैन बसेरे हैं, जो 9 रात्रि घर हैं, उनको डिमोलिश कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था। ठीक है, नष्ट कर दिया था। मिस्टर कामत रिस्पॉन्डेड, मिस्टर कामत ने रिस्पॉन्ड किया दैट की 6 टेम्पोरेरी शेल्टर्स यानी कि 6 अस्थाई शेल्टर्स होम्स यानी कि वही आश्रय घर वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए गए, तोड़ दिए गए थे, ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ के कारण, इन द यमुना, यमुना में, इन 2023 में। मिस्टर कामत ने भी रिस्पॉन्ड किया कि 6 टेम्परेरी शेल्टर्स यानी अस्थाई जो शेल्टर्स होम थे, वो 2023 में यमुना में बाढ़ की वजह से, बाढ़ के कारण तोड़ दिए गए थे। ड्यू टू मतलब क्या होता है? के कारण। ठीक है, एंड और हैड बीन अबैंडन्ड सिंस जून 23, और जून 2023 से अभी भी वो अबैंडन्ड है, वहां पे अभी वो पड़े हुए हैं, छोड़ दिया गया उनको। ठीक है, तो अबैंडन मतलब क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना, यानी 2023 से अभी भी वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं वेरीफाई में इसके अंदर सत्यापित करना, ये वर्ब है। ठीक है, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, नाउन है।
ऑपरेशन संचालन इन कंप्लायंस विद के अनुरूप, यानी जिस जो चीज़ नियमों के अनुसार होती है उसको बोल सकते हैं इन कंप्लायंस विद, यानी कि जो आगे एनयूएलएम्स गाइडलाइन लिखा है उसका पालन करते हैं ये ऑपरेशंस, ठीक है। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता। डेमोलिश मतलब डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे डिस्ट्रॉय आ गया, यहाँ पे डेमोलिश, दोनों सिनोनिम्स हैं। ड्यू टू के कारण फ्लड्स मतलब बाढ़, इनंडेशन भी होता है। अबंडन मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें।